स्टूडेंट्स, आइए आज आपके अपने चैनल यूट्यूब के सुपर इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज मैं स्टूडेंट में नाउन का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें अकेले मात्र 5 से 7 वीडियो है। 5 से 7 मिनट का वीडियो ये है, जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि शॉर्टकट के साथ साथ कंसेप्ट बेस पर भी सिखाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जैसे इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हमने यानी कि डिफिनीशन नहीं लिखा है, लेकिन पहले आपको एक आइडिया भेज देते हैं। अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, तो स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है अपने आप में मतलब एक ऐसा थिंग्स, एक ऐसा नाउन है जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, और फील कर सकते हैं इसे यानी कि न तो देख सकते हैं न तो स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन इसका आइडिया बेस कंसेप्ट पर जाएंगे, इसके रूट जड़ पर जाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब जैसे हमने लिखा है, हम एक लिख रहे हैं मूव। अब मूव हमारा एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अगर मूव में अगर हम थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दें, MOTION जोड़ दे रहे हैं, मूव से बना दिया हमने मोशन। अब जैसे हमने लिखा था कलेक्ट है, कलेक्ट एक वर्ब है, जब भी कर दिया हमने कलेक्शन। अब देखिए ION, तो मतलब ये जान लीजिए किसी वर्ब में अगर ION जोड़ दिए तो 100% वह क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। किसी भी वर्ब में अगर ION जोड़ दिए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का परिभाषा क्या है, अब हम आपको बतलाने की कोशिश करते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का परिभाषा डिफिनीशन ये होगा कि अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच ओनली व्हेन इट इज फेल्ड। मतलब वह नाउन जिसको हम न तो नाइदर बी सीन नॉर बी टच, न तो हम स्पर्श कर सकें न तो देख सकें, ऐसे नाउन को हम केवल फील कर सकते हैं। तो फील कर सकते हैं। अब जैसे किसी ने कहा सर, जैसे हमने कहा कि स्माइलिंग, अब स्माइल से बना है स्माइलिंग। स्माइल अपने आप में एक एक्शन है। एक्शन का मतलब एक ऐसा एक्शन है जिसको हम नहीं देख सकते हैं। अब कोई व्यक्ति हंस रहा है, अब कोई दौड़ रहा है, मान लो हम कहते हैं वह दौड़ रहा है, तो दौड़ना शब्द अपने आप में दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिखाई दे रहा है तो उसका फीट, उसका बॉडी, उसके हैंड्स, ये सब दिखाई दे। अपने आप में जो मतलब दौड़ना शब्द है वह अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको नहीं देख सकते। जैसे किसी ने कहा कि भाई वो मुस्कुरा रहा है, तो मुस्कुराना अपने आप में एक स्टाइल है, एक एक्शन है, और वह दिखाई नहीं देता। ऐसे चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सम्मिलित करेंगे। मतलब अब कहोगे स्माइलिंग, मुस्कुराहट दिखाई देता, मुस्कुराएगा तो उसका चीक, टीथ, लिप्स दिखाई देगा। अपने आप में जो मुस्कुराहट शब्द है वह यानी कि दिखाई नहीं देता, उसे केवल फील कर सकते हैं। अब जैसे हमने कहा डे, अब डे हमने लिख दिया, नाइट लिख दिया। अब किसी ने कहा सर डे और नाइट तो हम दिखाई देता, दिखाई अगर देता तो उसको हम पकड़ लेते और पकड़ करके रख लेते। मगर अब बताओ, डे जब दिन होता है तो हमें एक अनुभव होता है, फील होता है कि दिन हुआ है, लेकिन अपने आप में डे शब्द जो है अपने आप में वो क्या है? गायब है। केवल फील करके हम बता सकते हैं कि डे है, नाइट है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि आइडिया बेस में कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, अब आते हैं थोड़ा, अब इसके आगे चलते हैं स्टेप वाइज कि अब देखिए, जैसे हमने लिखा गुड। अब गुड अपने आप में एक एडजेक्टिव है। अब हमने इसमें लिख दिया NESS। अब देखो NESS लिख दिया, गुडनेस। तो ये गुड माने अच्छा, ये एडजेक्टिव है, लेकिन अब ये बन गया नाउन। मतलब एडजेक्टिव से भी नाउन का निर्माण किया जा सकता है। अगर एडजेक्टिव से नाउन जो बनता है वह कौन सा नाउन बनेगा? जब भी बनेगा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। वर्ब से और भी नाउन बनाए जा सकते हैं, एडजेक्टिव से भी नाउन बनाए जा सकते हैं, एडवर्ब से भी नाउन बनाए जा सकते हैं, कॉमन नाउन से यानी कि एक तरह से आप कर सकते हैं, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा एक मैन। अब मैन हमारा कॉमन है, अगर हम इसी को कर दें मैनहुड, मानवता, ह्यूमनिटी कर दें, मैनहुड कर दें, तो एक बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार से कॉमन नाउन से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से, इस तरह से आप यानी कि बड़ी आसानी से जो है यानी कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ रूल्स हैं, जैसे हमने कुछ एग्जांपल दिया। अब इसमें क्या क्या चीज सम्मिलित भाई? अब देखिए, पहला नंबर पे नेम ऑफ ऑल सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड। मतलब जितने भी सब्जेक्ट के नाम होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है। हमने कहा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स
हिस्ट्री, तो हिस्ट्री मैथमेटिक्स अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये दिखाई नहीं दे, अगर दिखाई देता है तो हमें नंबर दिखाई देता है, अक्षर दिखाई देता है। मैथ और इतिहास अपने आप में कहाँ दिखाई देता है। इस प्रकार जैसे मान लीजिए हमने लिखा ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अगर हम इसी को कर दें HONESTY ऑनेस्टी, तो बताइए ऑनेस्टी क्या हो गया, ईमानदारी। ईमानदार से ईमानदारी बन गया तो ये बन गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ रूल्स हैं, जैसे हमने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब लिखा ए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए ए वाला गड़बड़ है, ये वाला सही है। मतलब ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी द ऑनेस्टी गलत है। मतलब यानी कि नो आर्टिकल्स यानी कि शुड बी यूज बिफोर द किसके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आप यानी कि आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल्स का प्रयोग अब हमने, किसी ने कहा सर मैथमेटिक्स वाला एग्जाम्पल जो है उसमें हम देखे हैं, तो आप देखे हैं। अब जैसे हमने लिखा द मैथमेटिक्स, हमने लिखा द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो अब बताइए ये रॉन्ग है कि राइट है। ये देखिए मैथमेटिक्स हमने कहा अपने आप में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। लेकिन यही से नेम आप सब्जेक्ट को किसी व्यक्ति से रिलेटेड कर दिया जाए, जैसे हमने लिखा द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज गुड। अब यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स हमने नॉर्मल नहीं लिखा, इस मैथमेटिक्स को हमने यानी किसी व्यक्ति के सब्जेक्ट से रिलेटेड कर दिया, व्यक्ति से के नाम से जोड़ दिया। और जब व्यक्ति के नाम से जोड़ दिया जाएगा तो ऐसे में द का प्रयोग करना है। मतलब इस प्रकार आप जान गए होंगे कि यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अपने आप में एक एक्शन है और एक्शन कभी दिखाई नहीं देता है। ये हमेशा जो है इसको फील किया जा सकता है। मतलब आप एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, यानी कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। अब किसी ने कहा सर कोई वर्ब है उसमें ER जोड़ दिए, तब जैसे हमने लिखा टीच, अब टीच हमने लिखा इसे में ER कर, तो टीच से बन गया टीचर। अगर ER जोड़ देंगे तो बन जाएगा कॉमन नाउन। तो ऐसे नाउन है, मतलब हमने कहा ION लगा देंगे वर्ब में तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर ER लगा देंगे तो कॉमन नाउन। इस प्रकार अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए, और अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाइए जो बच्चे अभी इस चीज़ से अननोन हैं, ताकि उनको एक सही जानकारी मिल जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, ताकि उस पर आसानी से पैर रख करके आगे बढ़ सके। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। यानी कि अब तक हमारे वीडियो को आपने समय दिया, इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू सो मच।